कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने पर कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के समक्ष शांति विरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शांति विरोध आयोजित किया। इस दौरान कार्यकर्ता टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हुए और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी शांति धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रामधुन गाई। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि इस समय देश में जिस प्रकार के हालात हैं उससे यही प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन देश की बागडोर गौतम अडानी के हाथों में है। गौतम अडानी जैसा जैसा कहते हैं उसी प्रकार से कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मात्र ये सवाल था कि विदेशों के अंदर जो सेल कंपनियां हैं अडानी जी की, उन सेल कंपनियों में 21,000 करोड़ रुपया आया है। वो किसी को नहीं पता है कि किसका पैसा है। राहुल गांधी का सिर्फ इतना कहना है कि जेपीसी का गठन हो और जांच कराई जाए। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार से पूरी भाजपा सरकार अडानी को बचा रही है, ये सब हिंदुस्तान की आवाम समझ रही है कि जो फकीर था जिसने कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन अब ये लगता है कि फकीर ही चोर है, इसलिए अडानी को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सत्य सामने नहीं आ जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान सतीश चौबे, प्रजानाथ शर्मा, सीताराम केशरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। क्या है आज किस तरह का ये चल रहा है? आप सम्मानित पत्रकार हैं, आपको भी मालूम होगा कि इस समय हिंदुस्तान में क्या चल रहा है और जो पूरे देश में चल रहा है वही बनारस में भी चल रहा है। पहली बार ये महसूस हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री हकीकत में कौन है। कहने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन कभी कभी ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी पीछे हैं, असली प्रधानमंत्री तो गौतम अडानी हैं। जिस तरह गौतम अडानी चाह रहे हैं उस तरह देश चल रहा है। जिस तरह उनको पैसा चाहिए, जिस तरह उनको व्यापार करना है, व्यापार कराया जा रहा है। राहुल गांधी जी का सिर्फ एक सवाल था कि जो विदेशों के अंदर जो सेल कंपनियां हैं अडानी जी की, उन सेल कंपनियों में जो 21,000 करोड़ रुपया आया है वो किसी को नहीं पता है कि वो पैसा है किसका। तो उनका तो सिर्फ यही सवाल है ना कि आप जेपीसी का गठन कर दीजिए पार्लियामेंट में, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे सांसद रहेंगे मेंबर, वो इंक्वायरी करके बता दें कि वो पैसा किसका है। सिर्फ सवाल यही है ना, सिर्फ सवाल यही था। और जिस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार, खुद मोदी जी, अमित शाह जी अडानी को बचा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान की आवाम ये समझ रही है कि जो फकीर था जिसने ये कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, अब ये लगता है कि फकीर ही चोर है, इसलिए अडानी को बचाया जाए। अब तो ये लगता है कि वो फकीर ही चोर है। आज जिस तरह राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की गई है, आपने भी कल सुना होगा, कल उन्होंने प्रेस में बोला है। शायद हमें लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो इस तरह ललकार के बोले कि आप मुझे मेरी सदस्यता खत्म कर दीजिए, मुझे 5 साल, 10 साल, 20 साल जब तक चाहिए मुझे चुनाव न लड़ने दीजिए, मुझे आप जेल में भेज दीजिए, डंडों से मरवाइए, लेकिन मैं सत्य के लिए लड़ता रहूँगा, मैं बोलूँगा। और मैं जो ये घोटाला हुआ है, इस घोटाले की मैं बोलूँगा कि आखिर वो पैसा किसका है, किसने दिया है। और पहली बार ये लग रहा है कि सारा विरोधी दल, विपक्षी दल भी आज खड़े हो गए हैं। ये कब तक चलेगा आप लोगों का? ये जब तक सत्य नहीं उजागर होगा तब तक चलेगा। आज तो हम बैठे हैं जी, लेकिन हम प्रतिदिन इस तरह कार्यक्रम बनाते रहेंगे और हम चलाते रहेंगे। हमें सत्य की खोज करना है। कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। हम लोग उसी राह पे हैं, हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और हम लोग सत्य की राह पर हैं। हमें सत्य को खोजना है।